भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो एमएससी की बुक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें क्या करना है। कंस्ट्रक्ट ए लियापुनो फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स फॉर द प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम dx by dt is equal to minus x plus y square and dy by dt is equal to minus y plus x square and use it to determine whether the critical point 0 0 of this system is asymptotically stable or at least stable। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या कंडीशन गिवन है कि भाई dx by dt गिवन है और dy by dt गिवन है। हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है लियोपोनोव फंक्शन। किस फॉर्म में करना है, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए और बी कांस्टेंट होंगे। अब हमें ये भी बताना है कि जो सिस्टम है वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है या एटलीस्ट स्टेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंसिडर द फंक्शन ई डिफाइंड बाई ई एक्स वाई, और उसको हम क्या लेंगे, ई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये इसके लिए ध्यान रखना, ई एक्स वाई क्या लोगे आप, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। जब मैं इसमें एक्स और वाई को 0 0 पुटअप करूंगा तो ये 0 आएगा, और 0 0 के अलावा मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो स्केयर होने की वजह से नेगेटिव कभी नहीं आएगी, इसलिए ई एक्स वाई हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। फॉर ऑल एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, यानी कि अगर एक्स वाई की वैल्यू 0 0 नहीं है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू है तो वो पॉजिटिव रहेगा। देयरफॉर ई इज ए पॉजिटिव डिफाइनाइट इन एवरी डोमेन डी, और ऐसी कंडीशन में हम ई को क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव डिफाइनाइट इन एवरी डोमेन डी। इससे पहले वाले एपिसोड में मैं पॉजिटिव डिफाइनाइट की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। फिर कंटेनिंग द ओरिजिन 0 0 फर्दर द डेरिवेटिव ई डॉट का मतलब है ई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ई डॉट ऑफ एक्स वाई ऑफ ई एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू गिवन सिस्टम। अब ये किस तरह है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये ध्यान रखना कि भाई ई डॉट एक्स वाई का मतलब है पहले ई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि हमारे पास ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई ई डॉट एक्स वाई है, तो इसका मतलब करली ई बाई करली एक्स, साथ में डी एक्स बाई डी टी, फिर प्लस में करली ई बाई करली वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। यहाँ पर ई जो है फंक्शन है एक्स वाई का, इसलिए यहाँ एक्स वाई लिखा है। दूसरा डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें ये गिवन है और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दी इन दोनों की जगह पर। अब जो ई एक्स वाई था वो था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो वो 2x आएगा, ये वैल्यू एज इट इज। फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स स्क्र का 0, वाई स्क्र का 2y, और ये वैल्यू एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x स्क्र प्लस में 2x वाई स्क्र माइनस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, माइनस 2x स्क्र प्लस में 2x वाई स्क्र, फिर माइनस 2y स्क्र और प्लस में 2yx स्क्र। तो ये दोनों नेगेटिव है और -2 कॉमन ले सकता हूँ, इसलिए -2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में x स्क्र प्लस वाई स्क्र, प्लस में इन दोनों में से 2xy स्क्र और 2yx स्क्र में से मैंने पहले 2 कॉमन लिया फॉर ऑल xy, ठीक है। क्लियरली 0 0 पे जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी, क्योंकि x और y दोनों को 0 रखता हूँ तो पूरी कंप्लीट वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर केसेज हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला केस, भाई x मान लो लेस देन 1 है और y आपका नॉन जीरो है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ वाई स्क्र मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ वाई स्क्र, यानी कि वाई स्क्र पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से एक्स वाई स्क्र लेस देन वाई स्क्र रहेगा इफ y इज लेस देन 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ये कंडीशन ली, सेम वे में अब की बार y लेस देन 1 और x नॉट इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं, तो उस केस में दोनों तरफ एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करने पे ये कंडीशन आ जाएगी। दस इफ x लेस देन 1 y लेस देन 1 एंड एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, पहला केस और जो दूसरा केस है दोनों को कंबाइंड करेंगे तो x लेस देन 1 y लेस देन 1 वाला एक केस आ गया, x नॉट 0 y नॉट 0 का ये केस बन गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ये लिख देते हैं एडिशन करके, एक्स वाई स्क्र है, ये एक्स स्क्र वाई है, तो एक्स वाई स्क्र प्लस में एक्स स्क्र वाई इज लेस देन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया है वो देखिए, एडिशन करके हमारे पास ये कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन आने के बाद क्या किया हमने कि भाई जो
ये वाली वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, लेफ्ट में ला करके माइनस का साइन लगा दिया तो ये क्या होगी, लेस देन 0। अब अगर मान लो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ई डॉट आ जाएगा आपके पास, और जो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो दस इन एवरी डोमेन डी कंटेनिंग 0 0 एंड सच दैट एक्स इज लेस देन 1 वाई इज लेस देन 1 ई डॉट एक्स वाई इज नेगेटिव डी फाइनाइट, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है तो नेगेटिव डी फाइनाइट हो गया, एंड हैंस नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट। ठीक है, और क्या है ये नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट। हैंस ई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज ए लियोपोनोव फंक्शन। अब यहाँ पर एक बात सोचने की है कि भाई हमारे पास जो ई है वो पॉजिटिव डिफाइनाइट होना चाहिए, और जो ई डॉट एक्स वाई है अगर वो नेगेटिव डिफाइनाइट आ जाता है एंड नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट, तब हम क्या कहेंगे कि जो ई हमारा फंक्शन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र वो क्या है, हमारे पास लियोपोनोव फंक्शन है फॉर द गिवन नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम। फर्दर ई डॉट एक्स वाई इज नेगेटिव डिफाइनाइट इन डी, शो द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ऑफ गिवन सिस्टम इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। ये एसिम्प्टोटिकली स्टेबल की कंडीशन होती है, याद रखना, जब भी ई डॉट एक्स वाई नेगेटिव डिफाइनाइट इन डी आ जाए तब हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ऑफ गिवन सिस्टम इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। ठीक है, अब हमारे पास ये एक चीज है, देखिए नेगेटिव डिफाइनाइट में तो क्लियर हो रहा है कि हर केस में आपके पास वो है ही कि भाई नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हमने ये वेरीफाई कर दिया। लेकिन अगर हम एक केस लेकर के चले एक्स को 0 वाई को करके, कि भाई हम ये एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स कोमा 0, जहाँ पर एक्स जो है वो नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स नॉन जीरो वैल्यू तो एक्स स्क्वायर होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो ओवरऑल क्या कंडीशन आ जाएगी कि इस पॉइंट के लिए ये आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक नॉन जीरो पॉइंट आ गया उसके लिए नेगेटिव, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सेमी डिफाइनाइट भी बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशंस में इससे पहले वाले एपिसोड को जब पढ़ोगे उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद आप इसको देखोगे तब ये इजीली क्लियर हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने का क्राइटेरिया है।